Hello dear students, welcome again to the channel Sheer Academics. So here I have come up again with yet another chapter from the book First Flight of Class 10. आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक पोएम रहेगी. द नेम ऑफ द पोएम इज एनिमल्स और इसे लिखा किसने है? वॉल्ट विटमैन. तो वॉल्ट विटमैन जो है वो अमेरिका के एक जर्नलिस्ट है, राइटर है. उन्हें फ्री बर्ड भी कहा जाता है. रीजन ये है कि नॉर्मल जो भी पोएट्स है वो हमेशा एक राइमिंग थीम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू राइट सम सॉर्ट ऑफ पोएम्स. बट उन्हें फ्री बर्ड इसलिए कहा जाता है कि उनके जो पोएम होते हैं उनमें एक बहुत डीप मैसेज तो होता है बट नॉर्मल पोएम की तरह कोई राइमिंग वर्ड्स यूज नहीं होता. ओके, दैट्स वाई उन्हें फ्री बी या फ्री बर्ड कहा जाता है. क्लियर? So let us move ahead. The name of the poem is Animals. Okay. Now, यहाँ पर poet ने animals का behavior और human के behavior में comparison बताया है. As उन्होंने animal के साथ बहुत दिन बिताया हुआ है और animal के behavior को बहुत अच्छी तरीके से study करने के बाद उन्हें animal के behavior में और ह्यूमन के बिहेवियर में जो डिफरेंसेस समझ में आया, इसी के ऊपर बेस करके ये पोएम है. लेट अस स्टार्ट. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. तो आई थिंक कौन? द पोएट हिमसेल्फ ही इज थिंकिंग. वो खुद ये सोच रहे शायद मैं एनिमल के साथ रह सकता हूं. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एनिमल के साथ ही रह सकता हूं. They are so placid. Placid का मतलब बहुत शांत. वो लोग कौन? Animals. Animals बहुत शांत स्वभाव के होते हैं. They are self-contained. Self-contained का मतलब they do not depend on one another. वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते. वो अपने आप में ही self-contained होते हैं, self-dependent होते हैं. जैसे अगर उन्हें भूख लगी है तो एक एनिमल खुद अपना खाना ढूंढने जाएगा. ठीक है, पर इंसानों में ऐसा नहीं होता है. हर घर में या फैमिली में कुछ मेंबर्स ही काम करते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं, घर को संभालते हैं. ऐसा एनिमल्स में नहीं होता. हर एक एनिमल्स को अपना खाना या अपना काम खुद करना होता है. हमारे ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता. बहुत सारे ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो काम नहीं करते. ओके, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. पोएट यहां पर बता रहे हैं कि वो खुद खड़े होके एनिमल्स को बहुत लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत देर तक उन्हें देख सकते हैं. ओके, नाउ दीज आर द एक्सप्लेनेशन. सो इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं. ओके, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ओके, नाउ दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन. स्वेट, दे डू नॉट स्वेट मीन्स वो लोग इतना मेहनत नहीं करते. इंसान तो हर इतना मेहनत करता है फिर भी कहराता रहता है. मतलब वाइन हमेशा मतलब दुखी रहता है कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. है कि नहीं? अगर एक इंसान के जीवन में हमेशा कमी रहती है. पैसा का कमी है तो पैसे के लिए रोता रहता है. अगर कोई काला है तो उसे गोरा होना है, तो गोरा है तो उसे लंबा होना है. तो फॉर दे आर नॉट सेटिस्फाइड. इंसान में वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता. हमेशा वो किसी ना किसी चीज के पीछे लगे रहते हैं. बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है. ओके, they do not like awake in the dark and weep for their sins. जैसे इंसानों में ऐसा होता है कि नॉर्मल अगर किसी ने कुछ गलत काम कर लिया तो लोगों के सामने एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, बट अकेले में जब खुद सोने जाएंगे तब डेफिनेटली दे विल थिंक इट एंड दे विल क्राई देयर फॉर देयर सिंस. जो पाप उन लोगों ने किया है उसके लिए वो अकेले में रोते रहेंगे. बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता. That do not make me sick discussing their duty towards God, duty to God. मतलब एनिमल्स मुझे सिक नहीं बनाते. सिक मतलब मुझसे मतलब बीमार नहीं बनाते रहते हैं कि तुम्हारा ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड ये है, सुबह उठ के गॉड के लिए ये करो, सोते समय ये वो करो, ये करो. मतलब बहुत सारे हमारे सोसाइटी में कस्टम्स है विच ह्यूमन शुड फॉलो. दैट वी एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा बहुत सारा
कस्टम्स या रूल्स रेगुलेशन होते हैं टुवर्ड्स गॉड, कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। ओके, बाय बर्थ, वो हमें फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू टिल डेथ वो हमें करना ही है। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, वही चीज वर्ल्ट विटमैन हमें बता रहे हैं। ओके, नाउ नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमांडेड, मतलब डिस्टर्ब, कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, सब में अपने आप में क्या सेटिस्फैक्शन है, जो भी वो करते हैं उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं। बट इंसानों में वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। जो छोटा है उसको लंबा होना है, जो लंबा है उसको मोटा होना है, जो मोटा है उसको पतला होना है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरीथिंग दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड विद इन देमसेल्व्स, पागलपन होता है। ओके, क्या लिखा है, नॉट वन इज डिमांडेड, मतलब कोई भी डिस्टर्ब नहीं है विद द मेनी ऑफ ओनिंग थिंग्स। इंसानों में तो ऐसा है कि मुझे आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, बाइक चाहिए, इजंट इट, कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। मतलब वो चाहत, डिमांड्स विद इन देमसेल्फ, वो डिमांड्स खत्म नहीं होता। बट एनिमल्स में ऐसा कुछ भी डिमांड्स नहीं है, वट एवर दे हैव दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। ओके, नॉट वन नील्स टू अनदर, एनिमल में एक एनिमल दूसरे एनिमल के आगे झुकता नहीं है, इंसान एक के आगे दूसरा झुक जाता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, या तो ऐसा भी नहीं है कि उसके जैसा किसी के पहले जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो इस धरती पर था उसके आगे भी वो झुकता नहीं है, पर इंसान झुकता है। ओके, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, मतलब इंसान, एक इंसान अगर दूसरे इंसान को थोड़ा कुछ बोल दे, ईगो हर्ट कर ले, ठीक है, तो वो इंसान क्या बात मन में ले लेता है और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करता रहता है, इग्नोरेंस की बात करता रहता है, सेल्फ एस्टीम की बात करता रहता है। बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता और इन लोगों में कोई रेस्पेक्ट की बात होती ही नहीं है। इंसानों में ऐसा बहुत होता है। ओके, नाउ सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे मतलब पोएट को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी उनके जैसा ही था। नॉर्मली थ्रू द इवोल्यूशन वी हैव कम हियर टुडे। एट प्रेजेंट का जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले इवोल्यूशन के प्रोसेस से ही आया है। पहले तो इंसान, हर एक इंसान एप ही था, isn't it? बंदर ही था, बंदर से इवोल्यूशन होके इंसानों में कन्वर्ट हुआ है। सो बोला गया है कि दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मतलब कुछ ऐसे क्वालिटीज, इधर टोकन मतलब इज ए मेटाफोर यूज किया गया है। दिस टोकन्स आर नथिंग बट द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग विच द ह्यूमंस यूज्ड टू पोसेस अर्लियर, मतलब जो इंसानों में था अर्लियर, अभी वो नहीं है। वो टोकन्स क्या क्या है, काइंडनेस, दया, कंपेशन, काइंडनेस, कंपेशन, isn't it? उसके बाद आप बोल सकते हैं कि सेल्फ कंटेनमेंट, इंडिविजुअलिटी, ये सब पहले था, अभी वो नहीं है। अभी इंसान हर एक चीज में डिससेटिस्फाइड है। they envins them plainly in their possession, मतलब ऐसा लग रहा है, पोएट ये बोल रहे हैं कि जो क्वालिटीज ऑफ माई सेल्फ, जो मैं बहुत पहले छोड़ के आ चुका हूं, जो एनिमल्स मुझे वो दे रहे हैं, वो लेके आए हैं। क्या लाए हैं? द क्वालिटीज। ओके, आई वंडर वेयर दे गॉट दोस टोकन्स। मैं मतलब पूरा वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूं, उन लोगों को ये सब टोकन्स, ये सब क्वालिटीज कैसे मिला? व्हाट आर द क्वालिटीज? काइंडनेस, ओके, कंपेशन, एंड देन what? Individuality, satisfaction. Okay, these are the tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? क्या मैंने बहुत पहले उन सबको, ये सब क्वालिटीज जो थे वो पहले इंसानों में हुआ करता था, but nowadays it is totally absent. Now each and every individual is running after one thing or the other, and each and every one human being is dissatisfied within himself or herself. Okay, but the qualities which human used to possess earlier, अभी वो नहीं है। Okay,
तो यहाँ पर पोएट ये बोल रहे हैं क्या ये क्वालिटीज बहुत पहले हम छोड़ के आ गए हैं नेग्लिजेंटली, और वो क्वालिटीज एनिमल्स में आ चुका है. ओके, now so that's the end of the poem. Now we'll talk about some of the literary devices or the poetic devices which is used in the poem. Now first which is used in the poem is assonance. Assonance means sound of I दो बार यूज हुआ है. ओके, तो that is assonance. And repetition, कुछ words दो बार यूज हुआ है, that is एक वर्ड है long and long. कुछ एनाफोरा भी यूज हुआ है. एनाफोरा मीन्स जैसे आई, दो लाइन में आई जो है, दो लाइन में बिगिनिंग ऑफ द लाइन मैंने कहा था किसी भी पोएम के स्टैंजा में अगर बिगिनिंग ऑफ द लाइन कुछ वर्ड्स या कुछ चीजें रिपीट होते रहती है उसे कहा जाता है एनाफोर. एंड फिर यूज हुआ है मेटाफोर. हियर मेटाफोर क्या क्या यूज हुआ, स्वेट एंड वाइन्स. ओके, तो इधर स्वेट एंड वाइन्स को एज ए कंपेरिजन, कुछ चीजों के कंपेरिजन में बताया गया है. एनिमल्स डू नॉट स्वेट एंड वाइन, मतलब एनिमल्स हर किसी चीज के पीछे इतना भागते भी नहीं है, भागा दौड़ी नहीं करते, और ना ही वो कराते रहते, मतलब ये नहीं मिला वो नहीं मिला, रोते नहीं है. isn't it? Tokens. So here token are means what? The qualities of animals which the human used to possess earlier, जो इंसानों के पास थी आज वो animals के पास है. So that's it. और for all the important question answers, you just need to download the app which will be available in the description. और अगर ये explanation आप लोगों को अच्छा लगा है, just क्या करना है, like the video and share the video and do subscribe the channel. Good night.